सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको हमेशा याद रह जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से बनने वाले हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बेसिकली क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी फार्मूले को मतलब किसी ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक फार्मूले को दूसरे चीज़ में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो चलो देखते हैं किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं। कोई भी तो फार्मूला जैसे कि यहाँ पे अपना क्या आ जाता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू हम इसको क्या आता है, इसमें यह आता है 2 साइन ए कॉस ए। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मल्टीप्लाई एडिशन में था तो किस में चला गया, मल्टीप्लिकेशन में। मतलब कि ये सम में था तो किस में चला गया, किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में, ये गुना में चला गया। तो ऐसे ही हम सम और डिफरेंस दोनों में रहता है, सम और डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। क्या कर देते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वैसे ही इसका प्रूफ भी देखेंगे अभी, ये कैसे प्रूफ होता है, आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट अपना आता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है, यह आ जाता है 2 cos ए, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी आता है ना, 2 sin ए cos बी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 cos ए sin बी, इस टाइप से आ जाता है। नेक्स्ट अपना बनता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये वाला अपना तीसरा फॉर्मूला, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos ए cos बी। और अपना लास्ट है इसमें cos ए माइनस बी, सॉरी cos ए प्लस बी प्लस cos, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस cos ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए 2 साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं बनता है। इसका भी देखेंगे अभी ये कैसे बनेगा। ये यहाँ पे और थोड़ा सा चेंज होता है। पहले आता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो ये इस टाइप से बनता है। और ये अपने 4 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसको याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। जब भी साइन और क्या हो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में हो तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, 2 टर्म्स आएगा, एक साइन का एक कॉस का आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। और इस पर भी क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी अलग अलग। लेकिन कॉस में क्या होता है, दोनों सेम आता है। अगर कॉस वाले टर्म है यहाँ पे तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। दोनों कॉस के ही आएंगे और यहाँ पे दोनों साइन के आते हैं, मतलब सेम। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पे दोनों सेम आते हैं और यहाँ पे दोनों साइन और कॉस के साथ अलग अलग आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी रहता है इसमें। और सेकंड में यहाँ पे सेम रहता है, साइन ए प्लस बी, माइनस वाला ये चेंज हो जाता है, माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। और चौथा अपना होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ये क्या होता है 2 sin ए sin बी। तो अभी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं पहला क्वेश्चन 2 sin 2x इंटू कॉस 4 कर लेते हैं 4x इंटू 6x, इस टाइप से है। अब यहाँ पे कैसा टर्म दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको सॉल्व करके हम किस में लाना है एडिशन में। 2 sin a cos b इस टाइप से दिख रहा है। 2 sin a cos b किस में आता है, जैसे कि sin a प्लस b करेंगे, लिख देता हूँ एक बार, क्या आएगा 4x प्लस 6x sin a प्लस b प्लस साइन ही आता है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं। इधर क्या है साइन एंड कॉस में है, तो यहाँ पे किस में आएगा साइन में ही आएगा। तो क्या आएगा साइन a माइनस b 6x माइनस 4x। अब यहाँ पे डाउट मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है साइन a कॉस b, तो यहाँ पे a में किसको मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले आएगा 4x माइनस 6x, क्योंकि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10x साइन 10x, और ये क्या आ जाएगा माइनस में 2x आएगा, साइन माइनस 2x, बेसिकली साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन इसका। एक और देख लेते हैं, दूसरा कॉस वाला देख लेते हैं, 2 cos 8x cos 6x। तो cos a cos b इस टाइप का दिख रहा है, 2 cos a cos b। ये किस में बनता है ऐसा, cos वाले फॉर्मूला में ही बनता है। जैसे कि cos a प्लस b करेंगे कितना आ जाएगा 8x प्लस 6x, 8 है ना ये, 8x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b 8x माइनस 6x। अब यहाँ से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा cos, ये हो जाएगा 14x प्लस cos, ये कितना हो जाएगा 2x। अगर यहाँ पे माइनस में भी आता तो भी प्लस में ही आ जाता, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है cos थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं सभी फॉर्मूले बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसके प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने को क्या गिवन था, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a कॉस b, इतना आता है। ये कैसे आता है ना, हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने इसको पिछले क्लास में ही देखा है। क्या होता है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन
बी, ये हो गया। अगेन साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ से हम देखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस टाइप से आता है। तीसरा देखते हैं कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बनता है, तो ये बन जाता है अपना कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी, और एक है अपना कॉस ए माइनस बी। इसमें ध्यान देना, जैसे कि क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, इसमें भी सेम ही आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस है मतलब माइनस है, प्लस आएगा प्लस साइन ए साइन बी, ये आ गया। तो ये चीज़ें हमको क्या है याद है। इसी चीज़ से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, मान लेते हैं अपना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ से देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी चाहिए अपने को। तो यहाँ से इसको और इसको ऐड करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। करके देखते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म क्या क्या गिवन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कर रहे हैं, तो ये वाला आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से कुछ चीज़ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि कॉस ए साइन बी, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे बच क्या रहा है, ये वाला टर्म ये वाला टर्म, दोनों सेम सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन कॉस बी। तो ऐसे ही हम सभी को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं एक और बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला देखते हैं, कौन सा, ये वाला। इसमें क्या होता है, कॉस क्या बोलते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 कॉस ए, सॉरी इसमें आता है 2 साइन ए साइन बी, ये आता है। अभी हम देखने वाले हैं इसका प्रूफ। तो ये टर्म चाहिए, कॉस कॉस का टर्म को क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहाँ से कर लेते हैं इस वाले टर्म को पहले एंड इस वाले टर्म को, या इसको भी करोगे तो भी सेम ही आएगा। कॉस ए माइनस बी, चलो हम ए प्लस बी करते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इस टाइप से करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं इधर क्या मिल रहा है अपने को, तो कॉस ए प्लस बी वाला टर्म कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
अब इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस ये भी हो जाएगा साइन ए साइन बी, ऐसे हो गया। अब यहाँ से अपने को ये कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है, ये क्या हो गया कैंसल आउट। यहाँ पे बच क्या गया 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ना, माइनस 2 टाइम साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या आ रहा है -2 साइन ए साइन बी। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली साइन चेंज होगा कि अगर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, बेसिकली इस टर्म को आगे लिख दिए, इस टर्म को पीछे लिख दिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे लिखे हैं, तो ये क्या आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अभी और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनके भी क्वेश्चन करेंगे, उनके भी हम प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, मान लेते हैं, नहीं मानते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। ये हो गया पहला। दूसरा साइन c माइनस साइन डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। अगेन तीसरा फॉर्मूला cos c प्लस cos d, ये क्या हो जाएगा 2 cos वाला किस में कन्वर्ट होता है, cos में ही कन्वर्ट होता है, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाय 2। अपना चौथा फॉर्मूला क्या है, cos c माइनस cos d। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि cos वाले फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ये तो सेम आ गया, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 यहाँ पे आता है। और ये क्यों आता है, हमने पिछले फॉर्मूले में देखा कि कॉस वाले फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि ये वाला प्लस में आ जाए। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है डी माइनस सी। देखते हैं इसका प्रूफ। जैसे कि मेरे को पता है, क्या पता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी
इक्वल टू क्या मिलता है, बेसिकली मिलता है अपने को क्या, खाने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पढ़ने को मिलता है साइन ए कॉस बी, जो कि हमारे काम कुछ नहीं आता। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी। तो यहाँ सब को सेम टू सेम, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये मतलब कि डी की जगह में क्या है, ये पूरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी है, और ये पूरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी है। समझ गए? तो हमने माना, क्या माना, लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू सी। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों को सेम से मान लिए और लिख दिए अलग अलग, तो फिर तो मैथ्स का धक्के। ओके, साइन ए प्लस बी क्या माने सी एंड ए माइनस बी क्या माने डी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2a इक्वल टू सी प्लस डी निकल जाएगा, a इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2। और यहाँ से देखते हैं b क्या निकलेगा। अगर b का वैल्यू निकालना चाहें तो किसी एक को किसी एक में घटाना पड़ेगा, तो इसके लिए घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2a इक्वल टू, किसको किस में घटाएं, इसको इसमें घटाएं, प्रॉपर्ली देख लो ना, समझ नहीं आएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए। मिस्टेक तो वैसे नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस करते हैं a माइनस बी, तो ये प्लस हो जाएगा सी। वैसे अपने को सी माइनस डी चाहिए ना, तो उल्टा कर देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया डी, अपने को चाहिए सी माइनस डी, तो सी माइनस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी में क्या है ए प्लस बी माइनस टाइम ए माइनस बी, इस टाइप से आ जाएगा। ये क्या हो गया, सी माइनस डी। यहाँ से ओपन कर लो, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी। ए से एक हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा 2b इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। तो इतना याद रखना, क्या आएगा, a इक्वल टू क्या मानते हैं, c बाई डी, सी प्लस डी बाई 2 एंड b इक्वल टू सी माइनस डी बाय 2। ये हम मान के चलते हैं और ये सही भी है, तब अपना आंसर क्या आता है, फॉर्मूले का ये बनता है। किसी और को प्रूफ देखना है, बाकी को खुद से करके देखना। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ लेट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, 2 sin 8x एंड cos, क्वेश्चन तो सेम ही बनेंगे, 6x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपने को उस वाले फॉर्मूले से करना है जो अभी हमने पढ़ा, sin c प्लस डी मान लेते हैं, क्या है c है, क्या है d है, ये क्या है 2। तो इसमें कैसे बनता है, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है, ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा साइन सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, डिवाइड में क्या आता है, 2 आता है। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन c प्लस डी बाई 2 एंड cos c प्लस डी बाई 2, ये होता है। इसी फॉर्मेट में ये दिया रहा है, तो क्या करना है, अपने वैल्यू निकालना है एंड आगे बढ़ना है।
क्या बन जाएगा इसके इक्वल में, साइन सी प्लस साइन डी, इस टाइप से बनेगा। तो ये बन जाएगा साइन सी, क्या निकलेगा यहाँ पे, सी प्लस डी बाई टू, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय टू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैंने क्वेश्चन को ही उल्टा ले लिया। फोर साइन एक्स प्लस टू एक्स, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं साइन 4x प्लस साइन 2x, ये क्या होगा अपना क्वेश्चन 1। साइन 4x प्लस साइन 2x, यहाँ पे क्या है, एंगल अलग है, इसमें भी एंगल अलग है। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है अपने को, कैसे दिख रहा है, साइन c प्लस साइन d, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है टू क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी, सेम टू सेम है, टू साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये है साइन सी, ये है साइन डी, तो अपने को लिखना रहता है टू साइन सी प्लस डी, टू प्लस सॉरी 4x प्लस 2x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई टू, मतलब 4x माइनस 2x डिवाइड बाई टू। इसका आंसर क्या निकल जाएगा, अब तुम बताओ। तो इसका आंसर निकल जाएगा टू साइन दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब कि कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई टू, तो 3x इंटू कॉस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई टू, मतलब 2x डिवाइड बाई 2x, तो बच जाएगा डिवाइड बाई टू है ना, कॉस x। ये हो गया अपना सॉल्यूशन, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन कॉस में क्या देख लें, 8x कॉस 8x प्लस कॉस, माइनस कर लेते हैं ना, माइनस 6x, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस में कैसे होगा रे बाबू, साइन में होता है टू साइन, क्या होता है सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, क्या होता है सी प्लस डी बाई टू, पगला भी होगा, यहाँ पे होता है सी माइनस डी बाई टू। अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, गलत, यहाँ पे होता है डी माइनस सी बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या, देखो क्या है, टू साइन दिस प्लस दिस, 6 8 है, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, 14x डिवाइड बाई टू, मतलब 7, ओके 7x आ गया, इनटू में आएगा साइन डी माइनस सी, मतलब 6 माइनस 8, क्या करना है 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बचेगा -2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा
एक्स। तो ये हो गया अपना आंसर। सिंपली सी टाइप का अपने को क्या करना है, फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाते जाना है। देखते हैं थोड़ा हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, अभी हम अपने क्वेश्चन लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80। ये सब किस में गिवन है? ये सब गिवन है डिग्रीज में। क्योंकि ये किस में है? मल्टीप्लिकेशन है। जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन में अपने को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो किसका यूज़ करना है? अपने को मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सिंपली हम देखते हैं नेक्स्ट, मतलब आगे। तो यहाँ पे 2 cos से cos b ऐसा कुछ बना सकते हैं, दिया नहीं है लेकिन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें 2 अपने को नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 cos 20 हो जाएगा एंड cos 40 हो जाएगा। मान लेते हैं इन दोनों को ले रहे हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दिए, 2 को डिवाइड कर दिए और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, cos 60। cos 60 का वैल्यू अपने को पता होता है कितना, 1/2 इंटू कॉस क्या है 80। ठीक है, नेक्स्ट ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला। सिंपली हम इसमें क्या यूज़ कर देंगे, फॉर्मूला। तो यहाँ से अपना बन जाएगा, अगर इसको मिला के बाहर निकालें तो 1/4 अंदर में क्या बन जाएगा, फॉर्मूले के साथ लिख रहे हैं इसको। ये बन जाएगा cos a प्लस बी मतलब 60 प्लस cos a माइनस बी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ओके, ये आ गया एंड मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा cos 80 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप अगेन आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। cos 60 का वैल्यू अपने को पता है 1/2 है। क्या कर लेते हैं, एज इट इज रहने देते हैं 1/4। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 के साथ में ये cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। ये आ गया। अब आगे देख लेते हैं क्या बन जाएगा। जैसे ये हो गया 1/4 1/2 cos 80। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बना लेते हैं। ये हो गया 1/2 चल नहीं रहा, क्या हो गया 1/2 cos 80 डिग्री प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, नीचे में आएगा 2 और यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 100 प्लस cos a माइनस बी। इसको माने a, इसको माने b, बच गया cos 60। यहाँ बच गया 1/2 cos 80 प्लस इसको हम फॉर्मूला में बदल दिए 1/2 cos 100 प्लस cos 60 आ गया 1/4 अंदर में 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2 ये हो जाएगा अपना cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है अपने को 1/2। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 बाहर निकाल दिए। ये किस में था, मल्टीप्लिकेशन में था ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से 1/2 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1/8। ये बन गया cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस 1/2। अब यहाँ से इस चीज़ को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, प्लस में है तो हम इसको लिख सकते हैं cos
180 माइनस 80, क्या 180 माइनस 80 लिखेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 100 ही बचेगा, प्लस में है 1/2 और यहाँ पे है cos 80। cos 180 माइनस 80 किस क्वाड्रेंट में जाता है, अगर देखें तो 180 बेसिकली ऐसे बनेगा, माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। यहाँ से बच जाएगा 1/8 अंदर में क्या है cos 80 डिग्री, ये माइनस में आंसर आएगा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस पाई माइनस थीटा बेसिकली क्या होता है cos थीटा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव के साथ, तो cos 80 डिग्री आ जाएगा, प्लस में है 1/2, ये कैंसल आउट, 1/2 बेसिकली 1/2 और 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अपना 1/16, ये हो जाएगा आंसर। तो ये खत्म हो गया है, क्या करें, और क्वेश्चन बचा हुआ है बेसिकली देखेंगे हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।